नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन ऐसे जो जीके के हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं हम क्विज के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चन में से आप जो है बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये क्वेश्चन हमेशा से पूछे आते रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सन भी मैंने लिखे हैं। 2015 में पूछा गया, 2023 में हाल के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो किन राज्यों से गुजरती है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर दिया है निम्न में से किस राज्य से गुजरती है, मतलब किस राज्य से गुजरेगी। एक राज्य होगा जिससे गुजरेगी। तो क्या ओडिशा से गुजरती है, या झारखंड से, या उत्तर प्रदेश से, या आंध्र प्रदेश से? तो आपका सही आंसर इसमें आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड से होकर गुजरती है। अब देख लेते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहला तो आपका गुजरात हो जाएगा, पहला आपका गुजरात हो जाएगा, और दूसरा राजस्थान हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, और चौथा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर झारखंड हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिया है झारखंड हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया झारखंड। अगली बार क्वेश्चन और दूसरी तरीके से भी बना सकता है। झारखंड की जगह पर आपका जो है त्रिपुरा मिजोरम में से कोई एक दे सकता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि किन किन राज्यों से गुजरती है। कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तो बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम वाइज कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान हो जाता है। ठीक है, राजस्थान के बाद में एमपी हो जाता है। एमपी मतलब जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाता है, और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पर है, सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? ठीक है, विश्व में पूछ रहा है, तो विश्व में 7वां स्थान है। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आपका रूस हो जाता है, रूस। उसके बाद हो जाता है कनाडा, कनाडा के बाद में अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बाद में चीन हो जाता है, चीन के बाद में ब्राज़ील हो जाता है। तो ये हो गए 5, और उसके बाद हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और उसके बाद कितने हो गए? 3 3 6, और 7वें नंबर पर हमारा भारत हो जाता है। ठीक है, हमारा भारत 7वें नंबर पर होता है। तो सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 5 घंटे और 30 मिनट। इसको हम कह सकते हैं, जैसे कि इस समय यहाँ 7 बज रहे हैं, तो वहाँ क्या कितना बज रहा होगा? तो 5 घंटा 30 मिनट आप पीछे चले जाइए, तो वहाँ पर कितना बजेगा? लगभग 2 बजेगा। तो 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है हमारी घड़ी लंदन के घड़ी से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? मतलब यहाँ पर पूछ लिया है
केंद्र शासित प्रदेशों को, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा पूछा है। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। अगर लक्षद्वीप की बात करी जाए तो लक्षद्वीप अरब सागर में 36 द्वीपों का एक समूह है। इसमें कितने द्वीप आते हैं? 36 द्वीप आते हैं। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपका इसमें जो है सही ऑप्शन महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, और उत्तर प्रदेश में तो ये थी ही, ये उत्तर प्रदेश में तो स्थित ही है मिर्जापुर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती? ठीक है, म्यांमार से स्पर्श नहीं करती, तो क्या असम होगा या मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम? तो मणिपुर का स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश का भी और मिजोरम का भी, लेकिन असम का जो है असम दूर पड़ता है, इससे जो है असम का जो है ये स्पर्श नहीं करती। ठीक है, तो आपका सही आंसर असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? 7 बहनों का सदस्य है। पश्चिम बंगाल नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं होगा 7 बहनों का सदस्य। त्रिपुरा दिया है, त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा आपका होगा, त्रिपुरा ही आपका सही ऑप्शन होगा। ओडिशा भी नहीं होगा और बिहार भी नहीं होगा। 7 बहनों में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका हो गया असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया। ये सब 7 मिला के जो है इनको हम 7 बहनें कहते हैं। ठीक है, पूरब में जो हमारे राज्य हैं 7, उनको हम 7 बहनें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, केवल स्थलीय की पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 देशों से पश्चिम बंगाल की सीमा जो है साझा होती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वो देश आ जाएंगे? तो आपका पहला तो चीन आ जाएगा, फिर आ जाएगा बांग्लादेश, और फिर नेपाल आ जाएगा, ठीक है, और भूटान आ जाएगा। ये इतने देश हैं जिनके साथ पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो साझा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो अभी हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। बांग्लादेश के बाद कौन आता है? तो बांग्लादेश के बाद हमारा चीन, ये चीन पड़ोसी आता है, फिर पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक, नेपाल आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा म्यांमार, और फिर भूटान, और फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो है भारत की सीमा सबसे कम साझा होती है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं कन्याकुमारी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में हमने बताया था शुरू में क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन था? तो लक्षद्वीप था। सबसे छोटा लक्षद्वीप और सबसे बड़ा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा से दमन तक। गोवा से दमन द्वीप तक जो है हमारा जो है कोकण तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो और यहाँ पर दिया 32। उसके बाद ये आपका गलत होगा क्योंकि इतना नहीं है। 32, 68, 276 भी नहीं है। ठीक है, 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय मानक समय आधारित है कहाँ? तो 80 डिग्री बोल रहा है, जो नहीं होगा। 80 डिग्री पश्चिम देशांतर भी नहीं होगा। ये आपका जो है सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर पश्चिम पश्चिम देशांतर बोल रहा है, जो गलत है। ठीक है, पूर्व देशांतर में स्थित है हमारा जो है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन सा समूह जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? देखिए, जम्मू बनाता है, कश्मीर भी बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है। हिमाचल प्रदेश भाई गलत हो गया, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता। पंजाब फिर दूसरे में दिया, पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान भी बनाता है तथा गुजरात। हाँ, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी गलत हो जाएंगे क्योंकि पंजाब बनाता, हरियाणा नहीं बनाता। पंजाब बनाता, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? मैंने अंतर बताया था शुरू में, 5 घंटे और 30 मिनट। यानी जो लंदन की घड़ी है वो हमसे जो है 5 घंटे 30 मिनट पीछे चलती है, हमारी घड़ी 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। ठीक है, यही पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? ठीक है, संघीय क्षेत्र में सबसे छोटा, तो मैंने आपको बताया था शुरू में लक्षद्वीप है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, लक्षद्वीप आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? मैंने बताया था किसके साथ होगी, तो अफगानिस्तान के साथ होगी। और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ होगी? तो हमारे बांग्लादेश के साथ होगी। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी है और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित पूछ लिया है, वैसे स्थलीय सीमा की कितनी थी 6100, और द्वीपों सहित पूछ लिया है तो द्वीपों सहित कितनी हो जाएगी 75 16.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध क्या होता है? जैसे पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांटा गया, इसे 0 डिग्री कहा गया। ठीक है, जो बीच में पृथ्वी को दो भागों में बराबर बराबर बांट देती है वो रेखा हमारी जो है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री कहलाती है, या फिर इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो ऊपर का ये हिस्सा ना उत्तरी हो जाएगा और नीचे का दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का क्या हो जाएगा उत्तरी, नीचे का दक्षिणी। और हमारा भारत कहाँ है? उत्तर में है, उत्तर में है, और इधर है यहाँ पर। तो इसको अगर ऐसे बांट लिए तो इधर का क्या हो जाएगा पश्चिम और इधर का पूरब हो जाएगा। तो हमारा जो देश है वो कहाँ पर है? पहली बात तो उत्तर में है और फिर दूसरी बात है पूरब में है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो कहाँ है? उत्तरी और पूर्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तर में दक्षिण तक की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। जैसे हमारा भारत ऐसा है कुछ, हमारा भारत कुछ ऐसे है, ये हमारा भारत का मैप बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है? भारत की उत्तर में दक्षिण तक की लंबाई। उत्तर कौन होगा? ये वहां से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है। और इधर की भी लंबाई होती है, ठीक है, इधर इधर की लंबाई और इधर इधर की लंबाई। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 32-14। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? 32-14। और इधर इधर की लंबाई कितनी हमारी है? तो 29-33 है। इधर इधर की 29-33 है, ठीक है। इधर है 32-14 और इधर है, इधर इधर की है 29-33, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे उत्तरी बिंदु कभी कभी पूछता है, तो यहाँ पर है इंदिरा कॉल। यहाँ पर इंदिरा, इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। इसे कन्याकुमारी कहते हैं, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो गया? कन्याकुमारी हो जाएगा। सबसे दक्षिण वाला बिंदु, सबसे उत्तर वाला इंदिरा कॉल हो जाएगा। कभी कभी पश्चिम भी पूछता है, तो पश्चिम कौन सा होता है? गुहार मोती। इसका नाम गुहार मोती है, ठीक है। और अगर यह पूरब पूछ लेता है, तो आपका सबसे पूर्वी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किवी थू। क्या हो जाएगा? किवी और थू। थू लगा देना है। किवी, किवी खाए और थू थू कर दिया, ठीक है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और इधर ग्वार मोती कहाँ है? तो ये गुजरात में। ये कहाँ है? तो ये हमारा लद्दाख में। और ये हमारा कहाँ है? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे उत्तरी तो इंदिरा कॉल, सबसे पश्चिमी तो गुहार मोती, सबसे पूर्वी तो किवीथू, और सबसे दक्षिणी पूछे तो कन्याकुमारी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? परसेंट में पूछ रहा है। तो 2.2 दिया है, 2.4 दिया है, 2.8 दिया है, तो 3.2% दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2.4, ठीक है। 2.4 आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और इस तरीके की वीडियो यदि आप और चाहते हैं, जो कमेंट जरूर करें, ठीक है। इस साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।